प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है मेरी इस वीडियो क्लास में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक करेंगे। क्लास 10th की मैथ्स हमने लिया है, चैप्टर 10 है सर्कल्स। तो सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज करेंगे 10.1 पेज नंबर 209। तो सर्कल से रिलेटेड है, तो सर्कल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सर्कल क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व फिगर होता है। ऐसा क्लोज्ड कर्व फिगर जो कि एक पॉइंट से उसकी दूरी हमेशा क्या होती है, हर पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट है ना, इस पे इधर हर डायरेक्शन में उसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। उस दूरी को क्या बोला जाता है? रेडियस। तो यानी एक रेडियस, यानी कि एक रेडियस लेंगे और उससे क्या, चारों दिशा में जो भी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व फिगर विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। तो ऐसा सर्कल जो भी इक्वी डिस्टेंट होता है उसे सर्कल बोला जाता है। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स? अब टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल के एक ही बिंदु से होके गुजरती है, मतलब एक ही बिंदु को कट करते हुए यानी इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेगी। ठीक है ना। ऐसी लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? मान लीजिए एक पॉइंट है, तो इधर से होते हुए एक टेंजेंट गुजरा। ठीक है ना। एक पॉइंट है, इधर से होते हुए टेंजेंट गुजरा। तो यहाँ पास नंबर ऑफ, देखिए सर्कल पे नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। मतलब इस पे जैसे पॉइंट इन्फिनाइट है, उसी तरह इसमें क्या हो जाएंगे? इन्फिनाइट टेंजेंट्स। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट्स पॉइंट्स। तो एक सर्कल है, उस पर एक टेंजेंट है, तो कितने पॉइंट को यह कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही बताना है। तो यह कितने पॉइंट को कट करेगा? मान लीजिए ये टेंजेंट है, तो ये एक ही पॉइंट को करता है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट्स 1 पॉइंट। A line intersecting a circle in 2 points is called। ऐसी कोई लाइन है जो कि 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी। ये जैसे 2 पॉइंट, ऐसे मान लीजिए ये सर्कल है, तो इसके 2 पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है। ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? तो ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? मान लीजिए एक पॉइंट को एक वो कट करते उसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोल देते हैं। तो और जो पॉइंट 2 पॉइंट को करेगा उसे क्या बोलेंगे हम? सेकेंट। ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स टू इट मोस्ट। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? अब देखिए कोई टेंजेंट है, इसके पैरेलल एक ही टेंजेंट होगा ना। तो अ सर्कल कैन हैव कितने पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट? तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ये टेंजेंट और ये, मतलब एक टेंजेंट के सामने दूसरा टेंजेंट होगा। तो कितने, एक सर्कल पे कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? एक के सामने दूसरा, तो यानी 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पास 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। एक टेंजेंट के रिस्पेक्ट में दूसरा ये है, तो 2 टेंजेंट होंगे पैरेलल। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मान लीजिए एक टेंजेंट है और ये सर्कल है, तो इसका कॉमन पॉइंट को क्या बोला जाएगा? तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो इसको कर रहे हैं। तो अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, यहाँ पास एक कोई टेंजेंट है, मान लीजिए सर्कल है, इसका एक टेंजेंट है। क्या बोला है? अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट पी है, तो इसका एक टेंजेंट है, क्या है? क्यू है। ठीक है। तो मान लीजिए पॉइंट है, तो एक इधर होगा या फिर इधर होगा। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट ये है हमारा,
क्यू। तो एक टेंजेंट है पॉइंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए इसका सर्कल है तो इधर की रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस 5 है। हम जानते हैं कि टेंजेंट एक रेडियस से कितने परपेंडिकुलर दूरी पे होता है, तो इन दोनों के बीच के जो है एंगल क्या है, वो क्या है 90 डिग्री है। तो मीट्स 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर ओ, तो इसका सेंटर क्या है ओ, एट पॉइंट क्यू a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at point Q so that OQ, तो ऐसा एक कोई लाइन है जो कि OQ से, मतलब ये सेंटर्स और इनके बीच में एक लाइन है जो कि इसकी दूरी दी गई कितनी है 12 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जैसा कि बताया गया है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है कि पी क्यू की दूरी क्या है। तो हमें क्या बतानी है पी क्यू की दूरी, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है आ टेंजेंट, टेंजेंट कितना दिया है इसको फाइंड करना। तो टेंजेंट क्या है पी क्यू, हमारे पास टेंजेंट है रेडियस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल कितना दिया है, रेडियस सर्कल ओ पी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, एंड ओ क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हमें फाइंड करना है पी क्यू यानी टेंजेंट की लंबाई फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये होते हैं ओ क्यू होता है वो क्या होता है, इसका जो भी परपेंडिकुलर है और बेस का स्क्वायर का सम होता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो ये है पाइथागोरस थ्योरम है, तो ओ क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर मतलब ओ क्यू की वैल्यू दिया तो 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी की वैल्यू दी गई है, ओ पी की वैल्यू क्या दी गई है, ओ पी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी गई, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्या है पी क्यू का स्क्वायर। तो ये पी क्यू का स्क्वायर ट्रांसपोज कर देंगे, तो पी क्यू का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 144 माइनस 25, जो कि कितना होगा 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 4 में से मतलब 14 में से 9 जाएंगे, मतलब 14 में से 5 जाएगा तो 9, इसकी कैरी यहाँ तो ये 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 और ये 1। तो पी क्यू स्क्वायर क्या आया, पी क्यू का स्क्वायर क्या आया 119। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 119। तो इसमें से बताना था कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो चलिए हम अब फोर्थ क्वेश्चन पे करना है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन पे बोला है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल
to a given line given line such that one is the tangent and other is a secant। तो हमें एक सर्कल हमें सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो ऐसी लाइन करनी है, दो लाइन कि एक लाइन क्या हो, वन इज़ द टेंजेंट, एक लाइन क्या हो, टेंजेंट हो, एंड अदर क्या हो, सेकेंड हो। तो इस टेंजेंट के पैरेलल हमें एक सेकेंड खींचना है। तो अच्छे से टेंजेंट एक ही पॉइंट को कट किया और ये सेकेंड, तो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो मान लीजिए इनके बीच में एक लाइन खींचेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होंगी, बराबर। तो ये है, तो ये मान लीजिए P है और ये क्या है, Q है। तो मान लीजिए ये क्या है, L1, तो ये क्या है, L2। तो L1 हमारा सेकेंड है और L2 हमारा टेंजेंट। तो ऐसा एक डायग्राम हो गया। तो यह था हमारा छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ये क्या है, सेकेंड हो गया, एंड ये क्या है, टेंजेंट। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।